अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा मिनस-सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म में बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। उन सारी नेमतों में एक सबसे अहम नेमत जो अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में रखी है वो है जुबान। इंसान के दिल में जो भी जज्बात रहते हैं और इंसान के दिमाग में जो भी ख्यालात रहते हैं, अपने दिल के ख्यालात को और अपने दिल के जज्बात को दूसरों के सामने जाहिर करने का सबसे बड़ा जरिया जुबान है। अगर अल्लाह पाक ने जुबान दी, जुबान में बोलने की ताकत अता फरमाई है, तो फिर हम
अपने दिलों के जज्बात को, अपने दिमाग के ख्यालात को आसानी के साथ दूसरों को शेयर कर सकते हैं, आसानी के साथ दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ये जुबान न देता, और जिसको अल्लाह ने जुबान दिया, बोलने की ताकत नहीं दिया, जरा उनके दिलों के जज्बात को देखो, उनके दिमागों के ख्यालात को देखो। वो अपने जज्बात दूसरों को बताने के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितनी परेशानी उठाते हैं, मगर फिर भी अपना पूरा जज्बा दूसरों के सामने शेयर नहीं कर सकते। बहुत से जज्बात वहीं दब जाते हैं। ये जुबान ही एक ऐसा अज़्व है जिस्म में, जिसके जरिए से हम अपने ख्यालात दूसरों को बता सकते हैं, जिसके जरिए से अपने दिलों के जज्बात दूसरों को बता सकते हैं। इस जुबान का ताल्लुक दिल से है। दिल में बात आई, जुबान उसको तर्जमा करके, जुबान उसको अल्फाज पहनाकर बाहर फेंकती है। पहले बातें दिल में आती है, बाद में जुबान पर आती है। पहले बातें दिमाग में आती हैं, बाद में जुबान उसको बाहर निकालती है। इसीलिए बहुत से मर्तबा लोग ये कहते हैं, इसके दिल की बात इसके जुबान पे आ गई, आज दिल की बात बोला है। तो मेरे भाइयों, ये जुबान का कलेक्शन दिल से है। गुज़िश्ता 2 जुमा मैंने आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर बात किया था, वो है दिलों का हाल। कुछ लोग होते हैं जिनके दिल अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके दिल खराब होते हैं। अब ये कैसे मालूम हो दूसरों को, अब ये कैसे मालूम हो माशरे को, अब ये कैसे मालूम हो हमको कि हमारा दिल अच्छा है या खराब है? दिलों को झांक कर तो नहीं देख सकते, दिलों को चीर कर तो नहीं देख सकते कि किसका दिल अच्छा है, किसका दिल खराब है। उस दिलों के अच्छे या खराब होने का जायजा लेने और दिलों के हालात मालूम करने के लिए एक थर्मामीटर अल्लाह ने रखा है, वो है जुबान। इस जुबान से पता चलेगा किसका दिल अच्छा है, किसका दिल खराब है। बहुत सी चीजें नजर नहीं आती, मगर उसे देखने के लिए मशीनें होती है, थर्मामीटर होते हैं। बुखार नजर नहीं आती, एक थर्मामीटर रखकर डॉक्टर चेक करता है कितनी डिग्री है। कोरोना के जमाने में किसको कोरोना आया है, किसको नहीं आया, उसके लिए एक मशीनें निकाल लिया। अब उसके जरिए से चेक करके मालूम किया जा रहा है कि बॉडी के अंदर किसके वायरस है, किसके नहीं है। अब उस मशीन के जरिए से पता चलेगा, जिस मशीन को जिस्म पे रखने से वो मशीन बता देगी। इसी तरह जो दिलों का हाल मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया,
अब उसका दिलों का हाल मालूम करने का आसान रास्ता और आसान जरिया वो जुबान है। जिसकी जुबान अच्छी समझ लो उसका दिल अच्छा, जिसकी जुबान साफ समझ लो उसका दिल भी साफ, जिसकी जुबान नरम समझ लो उसका दिल भी नरम, जिसकी जुबान खराब समझ लो उसका दिल भी खराब, जिसकी जुबान सख्त समझ लो उसका दिल भी सख्त। तो ये जुबान का कनेक्शन दिल से है। जुबान अच्छी तो दिल अच्छा, जुबान खराब तो दिल खराब। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाहि अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह वाले नेक इंसान गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जुबान पर हिकमत की बातों का चश्मा जारी कर दिया था। जब वो बोलते थे तो इतनी प्यारी बातें बोलते, जिन बातों की वजह से सामने वालों की जिंदगी बन जाती, सामने वालों की आखिरत संवर जाती। इतनी प्यारी नसीहतें कि कुरान में उनका तज़किरा अल्लाह ने कर दिया। मुस्तक़िल उनके नाम की सूरत अल्लाह ने कुरान करीम में नाज़िल फरमाया। उलमा फरमाते हैं देखने में बदसूरत थे, काले रंग के थे, शक्ल सूरत के एतबार से कोई अच्छे नहीं थे, मगर दिलों में अल्लाह ने उनके हिकमत की ऐसी बातें जारी फरमाई कि क़यामत तक के लिए अल्लाह कुरान में उसका तज़किरा कर दिया। हज़रत लुक़मान हकीम उलमा और जमहूर फुक़हा का, जमहूर उम्मत का ये मसलक है, ये ख्याल है कि हज़रत लुक़मान अपने ज़माने के एक नेक मिजाज इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पूछा, ऐ लुक़मान, क्या मैं तुमको नबूवत अता करूं तो कबूल कर लोगे? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, कहा कि मुझे नबूवत नहीं चाहिए। हालांकि इतनी बड़ी फजीलत वाला नबूवत का ओहदा है कि दुनिया के अंदर इंसानों में नबी से बढ़कर कोई फजीलत वाला मकाम मर्तबा और ओहदा नहीं है, मगर हज़रत लुक़मान कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए नबूवत। तब अल्लाह ने उनके दिल में हिकमत का चश्मा जारी किया। लोगों ने पूछा, हज़रत जब आपके सामने इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन रखा कि आप नबूवत ले लें, क्या हमें देने से आप ले लेंगे? तो आपने उस नबूवत को लेने से इनकार कर दिया। क्या वजह है? तो हज़रत लुक़मान कहने लगे, अल्लाह की जो नियामत तलब के बाद मिलती है, सवाल के बाद मिलती है, उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती। और जो नियामत अल्लाह की बगैर तलब और सवाल के मिलती है, जो ओहदा बगैर मांगे किसी को दिया जाता है, उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। जब अल्लाह ने सवाल किया उन्हें इनकार कर दिया।
पूछने के बाद नेमत मिलेगी तो फिर उस पर अल्लाह की मदद नहीं होगी। खैर, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपनी जगह बड़ी नेक है, उनकी बातें अपनी जगह बड़ी फायदामंद है, नसीहतें फायदामंद है। उनके जमाने के बादशाह कभी कभी हजरत लुकमान से मशवरे लिया करते थे। हजरत लुकमान का बादशाहों के दरबार में आना जाना था। एक मरतबा एक बादशाह के दरबार में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। बादशाह ने एक ज़बा की हुई बकरी को हजरत लुकमान के सामने रख करके कहा कि इस बकरी में से जो अच्छी चीज है उसे काट करके हमारे सामने पेश करो। अगर हमसे कोई ये कहे तो क्या करेंगे? रान का गोश्त, उसका भेजा जो खाने में मजेदार होती है वो काट के दे देते। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के सामने जब बादशाह ने कहा इस बकरी की सबसे अच्छी चीज क्या है, वो काट कर हमारे सामने लेकर आओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने उस बकरी में से उसकी जुबान और उसका दिल काट कर बादशाह के सामने ले जाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा, खामोशी इख्तियार कर ली। दूसरे दिन फिर बादशाह ने दूसरी बकरी ज़बह करा के सारी की सारी बकरी हजरत लुकमान के सामने पेश किया और कहा इस बकरी में से जो सबसे खराब चीज है उसे काट के लेके आओ। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने पहले दिन दो चीजों को जो काट कर बादशाह के सामने पेश किया, आज भी वही दो चीजें जुबान और दिल काट कर बादशाह के सामने ले जाकर रख दिया। बादशाह ने पूछा, हमारी समझ में ये बात अब तक नहीं आई, आपसे हमने कहा बकरी का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन चीज जो है उसे काट के लाओ, तो आपने बकरी की जुबान और उसका दिल काट के लिए आए। और जब दूसरे दिन हमने कहा बकरी की सबसे खराब चीज लेकर आओ, तब भी आपने वही दो चीजें लेकर आए। इसमें क्या बात है ऐसी, खराब भी वही अच्छी भी वही, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तब हजरत लुकमान ने कहा, बादशाह सलामत, जब ये दो चीजें अच्छी होती है तो जिस्म में कोई और अच्छी चीज नहीं होती, और जब ये दो चीजें खराब हो जाती है तो जिस्म में इससे खराब चीज कोई और नहीं होती। जिसका दिल अच्छा, जुबान अच्छी, समझ लो वो इंसान मुकम्मल अच्छा हो गया, और जिस इंसान का दिल और जुबान खराब हो गई, समझ लो वो पूरा इंसान ही खराब है। आज अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अता फरमाई है, आज हमारा क्या हाल है, इसको इस्तेमाल करने में हमारा क्या हाल है, किस तरह हम जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कंट्रोल हमने रखा है जुबान को। अल्लाह ने जुबान एक ऐसी मशीन बनाई है, बच्चा पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू करता है तब से लेकर मौत तक चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं। इतना लंबा जमाना चलकर कभी खराब नहीं होती, कभी बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी इसका बिल नहीं काटा जाता, जिसकी वजह से आज ये कंट्रोल से बाहर है। वही इंसान की बनाई हुई चीजें कंटिन्यू इस्तेमाल करने से खराब हो जाएगी। 10 लाख की कार खरीदा, 5 से 6
के साथ इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर चीजें खराब हो रही है। मोबाइल इस्तेमाल किया खराब हो रहा है, गाड़ी इस्तेमाल किया खराब हो रहा है। और इंसान की बनाई हुई चीजों को कंट्रोल में यूज किया जाता है। मोबाइल यूज करने का एक लिमिट है, इंसान उस लिमिट में मोबाइल यूज करता है ताकि उसकी बैटरी खत्म ना हो जाए, स्विच ऑफ ना हो जाए। इंटरनेट सोच समझ कर यूज करता है कि उसका पैकेज जल्दी खत्म ना हो जाए। इंसान गाड़ी सोच समझ कर इस्तेमाल करता है, और वो भी आज के महंगे दौर में पेट्रोल का और डीजल का रेट आसमान को छू रहा है। डर है कि ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा खर्चा आएगा पेट्रोल का। करंट लिमिट से यूज करता है कि जितना यूज करेंगे उतना बिल ज्यादा आएगी। बिल ना भरेंगे तो फिर करंट निकाल लिया जाएगा। दुनिया की चीजों का नुकसान समझ में आ रहा है तो फिर उसको इस्तेमाल करने का कंट्रोल हमारे पास आ गया। जुबान जब फिसलती है इसका नुकसान हमने नहीं समझा। एक जुबान का बोल इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है, एक जुबान का बोल इंसान को जहन्नम के गले में पहुंचा देता है। एक जुबान के सही इस्तेमाल से इंसान मुआशरे में, सोसाइटी में, लोगों की नजरों में भी इज्जत वाला बनता है। एक जुबान के सही इस्तेमाल से इंसान अल्लाह और उसके रसूल की नजर में भी इज्जत वाला इंसान बनता है। वही जुबान को इंसान अगर गलत इस्तेमाल करेगा, अगर गंदी जगह इस्तेमाल करेगा तो उस जुबान के गलत इस्तेमाल से वो इंसानों की नजरों में भी गिरता है, मुआशरे की नजर में भी गिरता है, समाज की नजर में भी गिरता है, बस्ती वालों की नजर में भी गिरता है, और अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से भी गिर जाता है। इसीलिए इसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अमल मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल बताए, इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, बैतुल्लाह का हज करो, सदका खैरात करो, फुला फुला आमाल बताए। और ये सारे आमाल बताने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से पूछा, ऐ मुआज़, मैं तुझको बताऊं ये सारे आमाल की जड़ क्या है? हज़रत मुआज़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक खींच कर बाहर निकाला और फरमाया, इसको अपने कंट्रोल में रखो। हज़रत मुआज़ को ताज्जुब हुआ कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, ये सारे आमाल की जड़ ये जुबान, ये कैसे? फिर हज़रत मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमारी जुबान से निकलने वाली बातें, क्या हमारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज भी क्या कल क़यामत के दिन इसका कोई असर होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, है मुआज़, इंसानों को, लोगों को कल जहन्नम में उनके मुंह के बल
जुबान की बातें हैं। इंसान इन जुबान की निकाली हुई बातों की वजह से जहन्नम में जा सकता है। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना जब सुबह होती है जिस्म के सारे आज़ा, हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक, पूरे जिस्म का आज़ू, सारे जिस्म के पार्ट्स रोजाना सुबह हाथ जोड़कर जुबान से कहते हैं, यजमान जरा आज संभल के चलना। अगर तुम्हें खैरियत तो हम सब खैरियत, अगर तुम्हारी खैरियत बिगड़ गई, अगर जरा सा तुम फिसल गए, अगर जरा सा तुम खराब हो गए, अगर जरा सा तुम मिसयूज हो गए, मार तुमको नहीं हमको पड़ती सो। तुम्हें बोलने का मुंह को छप जाती है अंदर, झगड़े में कोई गाली देता है, मार कोई जुबान को नहीं मारता, झगड़े में कोई बकवास करता है, गाली गलौज करता है, कोई जुबान को पकड़ के नहीं खींचता, करते गलती जुबान है, मार पड़ता है हाथ को, जुबान गलती करती है, मार पड़ता है पैर को, गलती जुबान करती है, मार पड़ता है पीठ को, जुबान गलती करती है, मार पड़ता है कमर को, किसी को बुरा भला कहने की वजह से उसका हाथ तोड़ा जा रहा है, उसका पैर तोड़ा जा रहा है, उसकी कमर को तोड़ा जा रहा है, उसके सर को फोड़ा जा रहा है। अरे गलती तो अंदर की जुबान ने किया था, सजा जिस्म को मिल रही है। इसीलिए हर रोज सुबह जिस्म के सारे आज़ा हाथ जोड़कर जुबान से मन्नत समाजत करते हैं, मेरी माँ, मेरे यजमान, मेरे सरदार, मेरे सरताज, जरा तुम्हें खैरियत से रहना, तुम्हें संभल के रहना। आज तुम्हारे करतूतों की वजह से सजा हमें भुगतना पड़ता है। भाइयों, जुबान कंट्रोल में ना हो तो इंसान दुनिया में भी जलील और खार होता है और इंसान आखिरत में भी जलील और खार होता है। आज जरा हमारे माशरे का जायजा लें कि आज हमारी जुबानों का क्या हाल है। आज हम अपनी जुबान को कितना कंट्रोल में रखते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जुबान आज इतनी गंदी हो चुकी है मुसलमान की, इतनी गंदी हो चुकी है मुसलमान की जुबान कि आज सारी दुनिया के मजहब वालों में सबसे ज्यादा गंदी जुबान अगर कोई मजहब का इंसान यूज करता है तो वो मुसलमान है। उसकी गालियां, उसकी बातें, उसकी गंदगी आज दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। दूसरे मजहब वाला गुस्से में गाली देता है, हमारी ही गाली इस्तेमाल करता है। आज जुबान का कंट्रोल हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। जुबान का इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं आया। जुबान किस चीज में इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। एक लफ्ज खानदान को उजाड़ रहा है। एक लफ्ज से, जुबान की एक बोल से दो खानदान जुड़ते हैं। जुबान की एक बोल से दो खानदान उजड़ते हैं। जुबान की एक बोल से दो घर जुड़ते
जुबान से निकलने वाली बातें सर पे वार नहीं करती, जुबान से निकलने वाली बातें पेट और पीठ पे वार नहीं करती, जुबान से निकलने वाली बातें डायरेक्ट दिल पे हमला करती है। जुबान से बातें गलत निकाला, जुबान से बातें सख्त निकाला, जुबान से बातें किसी के लिए बुरा भला अंदाज में कहा, सामने वाले का दिल टूट के रह गया। याद रख ले, हाथ टूट जाए तो जोड़ सकते हैं, पैर टूट जाए इलाज करा सकते हैं, सर फूट जाए इलाज करा सकते हैं, पेट पे मार पड़ जाए, पीठ पे मार पड़ जाए, इलाज हो सकता है। अगर हमारी जुबान के गलत इस्तेमाल से, अगर हमारी जुबान के एक बोल से किसी का दिल टूटा है, वल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके टूटे हुए दिल को कोई जोड़ नहीं सकता। न कोई डॉक्टर जोड़ सकता है, न कोई हकीम जोड़ सकता है, न कोई आमिर जोड़ सकता है, न कोई और दौलतमंद जोड़ सकता है। अल्लाह आज हमारे घरों के जो माहौल बिगड़ रहे हैं, आज जो हमारे रिश्तों में दरार आ रहा है, आज जो हमारे अपने गैर बन रहे हैं, भाई भाई से कट रहा है, और बीवी शौहर से नफरत कर रही है, और माँ अपने बच्चों से नफरत कर रही है, आज जो दिलों के अंदर दरार आ रहा है, दूरियां आ रही है, और लोगों के अंदर जो दुश्मनी पैदा हो रही है, वो जुबान का असर है। एक जुबान का बोल मैंने कबूल किया, अजनबी को अपना बना लिया, अपनी जोजा मोहतरमा बना लिया, अपनी बेगम बना लिया, अपनी वाइफ बना लिया, अपनी लाइफ बना लिया। मैंने कबूल किया, दो बोल जुबान की आज तक हमारे लिए हराम थी, बात करना उससे हराम था, देखना उसके हराम था, छूना उसका हराम था, उसके साथ रहना हराम था, उसके साथ खाना हराम था, वो हमारे लिए एक अजनबी थी। दो जुबान का बोल क्या बोला तूने, मैंने कबूल किया, अब वो तेरे लिए हलाल ऐसे हुई कि उसके अलावा सब हराम हो गए। अब उसके आने के बाद उसके साथ बात करना तेरे लिए सवाब है, उसके साथ बैठकर खाना तेरे लिए सवाब है, उसके मुंह में मुखर करना तेरे लिए सदका है, उसके साथ जिंदगी गुजारना है तो तेरे हराम के रास्ते बंद कर दिए गए। जुबान के दो बोल, और अगर इसी जुबान को गुस्से में, जज्बात में, लापरवाही में, गफलत में, किसी टेंशन में आकर इस जुबान को अगर मिसयूज कर देता है, अगर इस जुबान को गलत इस्तेमाल में लाता है और अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, अपनी बेगम को कह देता है तलाक तलाक तलाक, जिंदगी भर के लिए हराम हो गई। जब गुस्सा ठंडा हुआ, जब नशा नीचे उतरा, इन्हें ऊपर आता, हाथ बन रहा है, कैसा मेरे हाथ से निकल गई, मेरी बेगम हाथ से निकल गई, मुझे हो ना। इमाम साहब के पास आ, हजरत क्या तो नहीं करता, हजरत बेगम चलेगी मेरी, हजरत क्या तो नहीं करता, हजरत चलो चलेगी मेरी, हजरत ऐसा हो गया, क्या भी हुआ, क्या भी नहीं हजरत, क्या की तरफ आया, गुस्से से आया, वो गुस्से में क्या की बीवी के हरकतों पर तरफ उठा पाया हजरत,
कितनी देर लगेगी तलाक पुकारने? 2 मिनट लगे रहेंगे। 2 मिनट में भी चलेगी ना। किसकी वजह से? जुबान। अगर इस जुबान को उस वक्त कंट्रोल में रखा, अगर इस जुबान को उस वक्त काबू में रखता, अगर इस जुबान को उस वक्त अपने जज्बात में रखता, तो तेरी बीवी तेरे हाथ से न निकलती। तो मेरे भाइयों, जुबान के एक बोल से जिंदगियां बनती है, जुबान के एक बोल से जिंदगियां बिगड़ती है। 80 साल का आदमी, 80 साल का एक इंसान जिसने पैदा होने के बाद से अपने पूरे जिंदगी के 80 साल कुफ्र में गुजारा, शिर्क में गुजारा, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, बुतों के सामने पूजा करने में गुजारा, बुतों के सामने सजदा करने में गुजारा। 80 साल में एक मर्तबा भी अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक का नाम तक नहीं लिया। 80 साल के बाद वही इंसान अगर सच्चे दिल के साथ जुबान से इकरार करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस 70-80 साल के इंसान के सच्चे दिल के साथ सिर्फ 2 लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से 80 साल के सारे गुनाह अल्लाह उसके लम्हों में माफ फरमा देगा। सब खत्म हो गए। फ्रेश इंसान है। यहां से उसका नाम है अमाल शुरू हो रहा है। जुबान के 2 बोल 70 साल 80 साल के गुनाह को मिटा दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यही जुबान से अगर कोई वो इंसान जो पैदा होने के बाद से अपनी जिंदगी के 70-80 साल नमाजों में गुजारे, सजदों में गुजारे, तिलावत में गुजारे, मस्जिद के आमाल में गुजारे, हाजी साहब बन गए, नमाजी साहब बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए, फुला फुला बन गए। 70-80 साल के बाद जुबान से एक कुफ्र का बोल निकलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 70-80 साल की सारी इबादतें मलिया मेट हो गई थी, सफा चट कर दी जाएगी। एक जुबान का कुफ्र का बोल, शिर्क का बोल, गाली गलौज, तोहमत लगाना, बहतान लगाना, गीबत करना, झूठ बोलना, जुबान के 1-2 गुनाह नहीं, हजारों गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ जुबान से निकलते हैं। झूठ जुबान से निकलता है, गीबत जुबान से निकलती है, तोहमत जुबान से लगाता है, इल्जाम जुबान से लगाता है, गीबतें जुबान से करता है। इतनी बहुत सारी ऐसे गुनाह की फहरिस्त है जो सिर्फ जुबान से होती है। तो मेरे भाइयों, जुबान को गंदा इस्तेमाल करने से, जुबान को अपने कंट्रोल से बाहर कर देने से दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। नेकियां कमाना आसान है, नेकियों को बचाना बड़ा मुश्किल है। जैसा पैसा कमाना बहुत आसान है, उन पैसों को बचा लेना बहुत मुश्किल है। इंसान 1 लाख रुपया कमाने के लिए 1
साल का वक्त लगाता है। उस 1 लाख रुपये को गंवाने के लिए, उस 1 लाख रुपये को बर्बाद करने के लिए 1 घंटा काफी है। इसी तरह नेकियां हम सालों साल से कमा रहे हैं, इबादत करके, नमाज पढ़कर, ताज्जुद पढ़कर, सजदे करके, कुरान पढ़कर, जिक्र करके, रमजान के रोजे रखकर, सदका खैरात करके, जो इतनी सारी नेकियां हमने कमा लिया, इन नेकियों को बचाना बड़ा मुश्किल है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल देकर समझाया। एक सरकारी ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसकी ड्यूटी और उसका ओहदा एक बड़ा होता है। उसने 30 साल सर्विस किया, 35 साल ड्यूटी किया, ओहदे को संभाला, अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ अपनी सर्विस किया 30-35 साल की। चंद महीनों के बाद वो रिटायर होने वाला है, और जब रिटायर होगा उसे हुकूमत की तरफ से एहसास दिया जाएगा, तोहफे दिए जाएंगे, अवार्ड दिया जाएगा कि तुमने बहुत अच्छी ड्यूटी किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी जिम्मेदारी तुमने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। उसकी वजह से उसे रिटायर के मौके पर तोहफे, तोहफे, एहसास व इकराम, अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऐसा सरकारी ऑफिसर रिटायर होने से चंद महीने पहले खुलेआम रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। अब बताओ, उस सरकारी ऑफिसर को ओहदे संभालने की वजह से क्या अवार्ड दिया जाएगा या उसे जेल भेजा जाएगा? नाम कमाने के लिए 30-35 साल लगे, अवार्ड हासिल करने के लिए 30-35 साल की अमानत और दियानतदारी की ड्यूटी करना पड़ा। एक बार रिश्वत में पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसकी 35-30 साल की पूरी मेहनत सफल चट हो गई। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें जो जुबान अता फरमाई है, इस जुबान की हिफाजत करें। इस जुबान से हम एक तरफ जन्नत बना सकते हैं, तो इसी जुबान से हम दूसरी तरफ अपनी जहन्नम भी बना सकते हैं। इस जुबान को अगर कलिमा पढ़ने में, जिक्र में, तस्बीह में, अल्लाह के हम्द व सना में और अच्छी बातों में जुबान को इस्तेमाल करेंगे, एक अल्लाह का कलिमा पढ़ने से अल्लाह जन्नत में एक महल तैयार कर रहा है। एक सुभान अल्लाह इस जुबान से बोलने पर अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगा रहा है। एक जुबान के बोल से किसी दिल टूटे हुए का दिल जोड़ देने से, किसी गमज़दा को तसल्ली देकर उसके दिल को सुकून पहुंचाने से अल्लाह हमारे लिए जन्नत के फैसले कर रहा है। और दूसरी तरफ इसी जुबान से अगर हमने किसी की माँ बहन की गाली निकाली, इसी जुबान से अगर हमने किसी की गीबत किया, इसी जुबान से अगर हमने किसी को बुरा भला कहा, इसी जुबान से अगर हमने किसी को गलत कहा, किसी की इज्जत को छला, तो हमारा गीबत करना, हमारा झूठ बोलना, हमारा इल्जाम लगाना, हमारी गाली गलौज निकालना, यह हमारे लिए जहन्नम में पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। दोनों ऑप्शन रख दिए अल्लाह पाक ने। मुस्लिम माशरे में आज जरूरत है अपनी जुबान को कंट्रोल करने की आदत डालना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह,
नजात, नजात का जरिया क्या है? मैं नजात पाना चाहता हूं, मैं आखिरत में कामयाब होना चाहता हूं। मेरे लिए क्या है नजात का रास्ता? क्या टिप्स है? नजात की टिप्स क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्लिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखो। जुबान एक धारीदार तलवार की तरह है, और दुनिया में तलवार को कोई भी खुले आम लेके नहीं फिरता, खुले आम लेके नहीं घूमता। उसे रखने की एक जगह होती है, उस तलवार की एक नयाब होती है, उसी नयाब में उसको रखा जाता है, जरूरत के वक्त निकाला जाता है, फिर उसको वापस नयाब में रखा जाता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में हर अज़ू को बाहर रखा है। जुबान एक डेंजर चीज है, इसे 32 दांतों के अंदर पैक करके रखा है। ये अंदर रहे तो नजात है, बाहर निकली कितना है, सिला निकालो बाहर, इस जुबान को बाहर ना निकालो, जितनी जरूरत है निकालो, फिर अंदर वापस। जरूरत का बोलो, फिर जुबान को अंदर ले लो। ये क्या तमाशा है, सुबह से लेकर शाम तक बकरा 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 बकरा, क्या बकरा उससे नहीं मालूम। इतना बोल रही है आज दुनिया, इतनी बातें कर रही है आज दुनिया। आज इंसान इतना बोल रहा है, और दुनिया के अंदर बोलने वाले को ही जो है तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। क्या भी बात क्या चला देंगे इंसान जो नहीं बोल रहा, क्या मधु से ला रहे हैं, मुझ खलता नहीं। जो नहीं बोल रहा उससे आज दुनिया हकीर समझ रही है, जो बातें करता है आज दुनिया उसे होशियार समझ रही है। शरीयत की नजर में इसका उल्टा है। जो कम बोलता है वो अक्लमंद है, जो ज्यादा बोलता है बेवकूफ है। जितना बोलोगे उतनी गलतियां करोगे, जितनी गलतियां ज्यादा होगी उतना जहन्नम के करीब हो जाएंगे। कंट्रोल से बाहर। चार लोग मिलकर बैठे, उठने से पहले पता नहीं कितने के दिलों को तोड़ दिया, उठने से पहले पता नहीं कितनों के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उठने से पहले पता नहीं कितने लोगों की ग़ीबत कर दिया, उठने से पहले पता नहीं कितना गुनाह सर पे लेके घर को जा रहे हैं। इधर नमाज़ें भी हो रही है, उधर मजलिसों में ग़ीबतें भी हो रही है। इधर नमाज भी हो रही है, उधर मजलिसों में तोहमत लगाए जा रहे हैं। इधर नमाज भी हो रही है, उधर जुबान से गुनाह भी हो रहे थे। तो मेरे भाइयों, ये नमाजें, ये इबादतें कहां महफूज रहेंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है? कौन है मुसलमान? किसे मुसलमान समझते हैं? दाढ़ी रखने वाला, टोपी पहनने वाला, सजदे करने वाला, नमाज़ें पढ़ने वाला, जुब्बा पहनने वाला, हज करने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कौन है मुसलमान? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमो, कामिल मुसलमान वो है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। क्या तारीफ की अल्लाह के नबी ने। पक्का मुसलमान कौन है? जिसकी जुबान से, जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने यहाँ दो बातों का तज़किरा किया कि उसकी हाथों से और जुबान से सामने वाला सेफ्टी में रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। तो दो में
सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही, बाद में बयदिही। इसका उल्टा भी हो सकता था, पहले हाथ का तस्करा बाद में जुबान का तस्करा। नहीं, अल्लाह के नबी ने पहले जुबान का तस्करा किया, बाद में हाथ का तस्करा किया। क्यों? उलमा फरमाते हैं हाथ से तकलीफ आदमी उस वक्त देता है जब मार खाने वाला सामने हो। हाथ से तकलीफ आदमी उस वक्त देता है जब मार खाने वाला कमजोर हो। अपने से ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं मारता। हाथ से तकलीफ उस वक्त देता है जब सामने वाला कमजोर हो, छोटा हो, सामने हो। अस्पताल में बैठे हुए इंसान को हाथ से नहीं मार सकते। मस्जिद में बैठकर, घर में बैठे हुए इंसान को हाथ से नहीं मार सकते। अपने से बड़े इंसान को हाथ से नहीं मार सकते। अपने से ताकतवर इंसान को हाथ से नहीं मार सकते। मगर ये जुबान है ना, ये हाथ से भी पावरफुल। ये जुबान से तकलीफ इंसान सामने वाले को भी देता है, पीछे वाले को भी देता है। जुबान से तकलीफ छोटों को भी देता है, बड़ों को भी देता है। जुबान से तकलीफ अच्छों को भी देता है, बुरों को भी देता है। जुबान से तकलीफ जिंदों को भी देता है, मुर्दों को भी देता है। लोग मर के चले गए, उनकी कब्रें वो सीधा हो गई, उनकी कब्रों के अंदर उनकी हड्डियां खत्म हो गई, मगर लोग उसे भी गाली देना छोड़ देंगे। अरे उन्हें मालूम हुआ क्या खराब था रहे। न जिंदों को तकलीफ छोड़ रहे हैं, न मुर्दों को तकलीफ देना छोड़ रहे हैं, न अच्छों को, बड़े बड़े उलेमा को बैठ करके गाली देना, बड़े बड़े अल्लाह वालों को बैठ करके अरे वैसे करते हैं, वैसे सहाबा को लोग गाली दे रहे हैं, औलिया अल्लाह को लोग गाली दे रहे हैं। किससे तकलीफ पहुंचा रहे हैं? जुबान, जुबान। इसलिए मेरे भाइयों, पहले तोड़ो फिर बोलो। हर बात बोलने से पहले सोच लेना, मेरी इन बातों से मेरी जन्नत बन रही है या जहन्नम बन रही है। सोच समझकर जुबान इस्तेमाल करना चाहिए। देर नहीं लगती घर बर्बाद करने, देर नहीं लगती लड़ाई बोलने में, देर नहीं लगती किसी का खानदान उजाड़ने, मगर उसके बाद जो अफसोस है वो अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। बहलुल दाना एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनकी जिंदगी एक सीधी सादी, फटे पुराने कपड़े हैं, सीधे सादे कपड़े हैं, इधर उधर भटकते हुए वहां यहां बैठ करके उनकी जिंदगी गुजरती थी। उनके जमाने के लोग उनको बहलुल दाना कहते थे। एक ताजिर ने आकर उनसे मशवरा किया कि हजरत, और ये कहा बहलुल दाना मुझे तिजारत करना है, तो आप ऐसी तिजारत बताएं जिस तिजारत में मुझे ज्यादा नफा हो, खूब नफा कमाओ। ऐसी कौन सी चीज की तिजारत है? बहलुल दाना कहने लगे रुई और लोहा खरीद कर बेच दो। वो आदमी गया ताजिर और बहुत सारा लोहा, बहुत
रहा, सारा लोहा और सारी रुई बेचने के बाद उसको एक बड़ा नफा मिला। वो खुश हो गया, बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं। फिर दोबारा आया, दोबारा आकर के उसका बोलने का अंदाज बदल गया। उसने कहा, ए बहलूल दीवाने, जरा मुझे ऐसी तिजारत का मशवरा दो जो उससे ज्यादा नफा कमाओ। तो बहलूल ने उनको मशवरा दिया कि तुम तरबूज और प्याज खरीद लो और उसे बेचो। बिजनेसमैन का माइंड देखो। अब वो क्या किया, पहले से ज्यादा नफा कमाना ना, इसलिए पहले से ज्यादा माल खरीद लिया। फरिश्ता तरबूज भी ज्यादा खरीद लिया और प्याज भी खूब ज्यादा खरीद लिया। उधर मौसम की वजह से या किसी वजह से माल बिका नहीं, सब सड़ गया। तरबूज भी खराब, प्याज भी खराब। सर पे हाथ रख लिया, जितना कमाया था ना वो नफा बनवाल सब बर्बाद हो गया। सीधा उससे में हजरत बहलूल के पास आया और कहने लगा गुस्सा होकर के, तुमने तो मेरी जिंदगी उतार दिया, ऐसा मशवरा क्यों दिया जिससे मेरा बड़ा नुकसान हुआ। पहले तो बहुत अच्छा मशवरा दिया था तुमने, दूसरी दफा तुमने ये गड़बड़ी क्यों किया। बहलूल कहने लगे, जब पहले मर्तबा तुमने मुझसे मशवरा पूछा उस वक्त तुमने मुझसे कहा था, ऐ बहलूल दाना, दाना के माने अक्लमंद, तो मैंने तुमको अक्लमंदी का मशवरा दिया था, अक्लमंद बनकर मशवरा दिया था। दूसरी दफा तुमने आकर जो मशवरा लिया उस वक्त तुम्हारी जुबान से निकला था, ऐ बहलूल दीवाने, तुम्हें दीवाना बनकर मशवरा दिया। कैसा था आपने? इज्जत दो, इज्जत लो जुबान से, सामने वाले को मां की गाली देंगे। कोई तुमना स्वीट का डब्बा लाकर नहीं देता, कोई बिरयानी लाकर नहीं खिलाता। हम सामने वाले की इज्जत उतारते हैं, सामने वाला हमको डबल इज्जत उतारता है। इसलिए गालियों का रिवाज खत्म, जुबान को पाक साफ इस्तेमाल करो। हजरत थानवी की बात कह के बात खत्म करता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात फरमाई, कहा ये जुबान एक चमचा है, ये जुबान एक चमचा है। मीठे वाले चमचे को मीठे में यूज किया जाता है, खाने वाले चमचे को खाने में यूज किया जाता है। कोई खाने का चमचा लेकर, मीठे का चमचा लेकर टॉयलेट में यूज नहीं करता, नजासत में यूज नहीं करता, गंदी चीजों में नहीं डालता। अरे उससे आगे बढ़कर मैं कहता हूं कि तुम लोग और हम लोग अपने किचन रूम का गिलास हमाम में यूज नहीं करते, हमाम का जग टॉयलेट में यूज नहीं करते, टॉयलेट का जग पानी नहाने यूज नहीं करते, पानी नहाने का जग खाना बनाने में यूज नहीं करते। हर चीज की एक जगह है, हर चीज इस्तेमाल करने की एक हद है, उसको उसी जगह इस्तेमाल करते हैं। हजरत थानवी फरमाते हैं, ये चमचा जो तुम मीठे में इस्तेमाल करते हो, इसे तुम गंदी जगह में इस्तेमाल नहीं करते, पखाने में इस्तेमाल नहीं करते, टॉयलेट में इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह याद रख लेना, अल्लाह ने ये चमचा जुबान अपने जिक्र के लिए, अपनी याद के लिए, अपने कलिमात बोलने के लिए, अपनी हमको सना के लिए दिया था। तुमने मस्जिद में बैठकर इस जुबान से अल्लाह अकबर कह करके अल्लाह की बड़ाई भी बोल दिया, इस जुबान से सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी भी बयान कर दिया, इस जुबान से दरूद पढ़कर नबी को दरूद बख्श दिया, इस जुबान से कलिमात कह करके अपनी जन्नत को भी बना लिया। मस्जिद से बाहर जाकर इसी जुबान को गाली में यूज करता है, इसी जुबान को ग़ीबत में यूज
करता है, इसी जुबान को झूठ में यूज करता है, इसी जुबान को बहुत बहतान और तहमत लगाने में यूज करता है, तो ये अच्छी जुबान को गंदी जगह इस्तेमाल करने से गंदी हो जाती है। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा पढ़ा हुआ कलिमा पाक है, कलिमाए तय्यबा, पाक कलिमा हमने पढ़ा, हमारा मजहब पाक है, हमारा इस्लाम पाक है, हमारा कुरान पाक है, हमारी मस्जिद पाक है, हमारी तस्बीह पाक है, हमारा मुसल्ला पाक है, हमारे नबी पाक हैं, मगर आज हमारी जुबान पाक नहीं है। बस एक चीज को पाक करने की जरूरत है, वो है जुबान, वो है जुबान। जुबान, इस जुबान से बहुत सारे गुनाह होते हैं, उनमें से एक गुनाह झूठ। आएंगे जुमा इंशाअल्लाह इसी गुनाह का तज़किरा और इसकी तफसीलात आप के सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।